Hello everyone, welcome to our new YouTube channel Krishna Sir Online Classes. So in this video Krishna Sir will teach you coordinating compound. So let's start this video. उपसंयोजक यौगिक जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड कहते हैं या क्लिष्ट यौगिक भी कहा जाता है। इस यौगिक को पानी में घुलाने पर इसके दो ही आयन का निर्माण होता है। जैसे में दो ही आयन का निर्माण होता है और इसके साथ जुटा हुआ दूसरे तरह के जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुटा रहता है वो हटता नहीं और जो बदलने वाला संयोजकता है उसका जो मूलक होता है वो बदलता है, उसका घटता है या बदलता है। अर्थात जिस यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के निश्चित संयोजकता के साथ साथ बदलने वाला संयोजकता हो उसे उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे में CONH3 बड़ा ब्रैकेट 3+Cl3 पोटेशियम फेरोसाइनाइड या पोटेशियम फेरोहेक्सासाइनाइड और किप्रोमोनियम सल्फेट आदि उपसंयोजक यौगिक हैं। इसमें पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन दो ही प्रकार के होते हैं। इसको पानी में घुलाने पर भी ये दो ही आयन बनाएंगे, चाहे कोबाल्ट हेक्सामीनो कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड में भी क्लोराइड आयन और पूरा को हेक्सामीनो कोबाल्ट आयन ही होता है। ऐसे यौगिकों को या ऐसे यौगिकों को उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप में कोबाल्ट का ही जटिल यौगिक को ले, हेक्सा अमीनो कोबाल्ट क्लोराइड या ट्राइक्लोराइड में कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य स्थिति में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 होता है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3s 3p 3d और 4s होता है और उत्तेजिता अवस्था में इसका स्थिति 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देता है या त्याग देता है। 4s का भी 2 इलेक्ट्रॉन छूट जाता है जिससे यह 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से कोबाल्ट पर 3+ आयन बन जाता है और ये 3 त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। तो क्लोरीन के 3 परमाणु
उसे ग्रहण करके अपना अष्टक को पूरा कर लेते हैं और ऋणायन बन जाते हैं। कोबाल्ट धनायन बन जाता है। और किंतु कोबाल्ट के संयोजी कोबाल्ट के 6 स्थान खाली रह जाते हैं, जिसमें ये 6 स्थान को भरने के लिए निर्जन जोड़ी वाला अमोनिया 2-2 इलेक्ट्रॉन दे करके 3 अणु संयोग कर लेता है। अमोनिया उदासीन अणु है। उदासीन अणु तीन अणु जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का निर्जन जोड़ी, क्योंकि नाइट्रोजन का निर्जन जोड़ी 2 होता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 युग्मित होते हैं, माने 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है और पी वाले उपकक्षा के एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के 3 सहसंयोजक बंधन हो जाता है और इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसीलिए उदासीन होता है। उदासीन होने इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है कोबाल्ट के 6 खाली स्थानों को 2-2 इलेक्ट्रॉन देकर N3 पूरा करता है। किंतु ये कोबाल्ट द्वारा त्यागे गए 3 इलेक्ट्रॉन के कारण ये पूरे ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस आयन आ जाता है। 3 प्लस आयन और क्लोरीन वो 3 परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है कि 3 को आकर के इसके साथ 3 आयन संयुक्त हो जाता है और संयुक्त होने से बड़ा ब्रैकेट कोबाल्ट NH3 का होल 6 बड़े ब्रैकेट 1Cl3 हो जाता है। इस यौगिक में कोबाल्ट की चर संयोजकता +3 है, किंतु जब दूसरा में देखें तो कोबाल्ट के चर संयोजकता +2 हो जाता है, क्योंकि एक क्लोराइड ऋणायन ब्रैकेट के अंदर में घुसकर, माने 6 खाली स्थानों में इलेक्ट्रॉन को देकर 6 खाली जगह को एक क्लोरीन के आयन और अमोनिया के 5 अणु मिलकर भर देता है और शेष इस पर 2 प्लस आयन कोबाल्ट पर लगा रहता है। इसीलिए इसके साथ क्लोरीन के 2 परमाणु संयोग करके ऐसा यौगिक बना देता है, जिसको क्या कहेंगे, कोबाल्ट या पेंटा अमोनियम कोबाल्ट क्लोरोक्लोराइड। इसमें कोबाल्ट की चर संयोजकता +2 है। इस प्रकार तीसरा में देखते हैं कि क्लोरीन के 2 परमाणु बड़े ब्रैकेट के अंदर में आ जाता है, अर्थात 2-2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। नाइट्रोजन से बना अमोनिया कोबाल्ट को 2-2 इलेक्ट्रॉन दान करता है।
क्लोरीन भी कोबाल्ट को 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो जो दान करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर में रहता है। अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर में रहने वाला ये पूरे मिलकर एक संग रहता है, इसको छोड़ता नहीं है, हटता नहीं, इसी के साथ जुटा रहता है। और ऐसे जब क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, जब क्लोरीन के 2 परमाणु वो 6 में से 2 स्थान को 2 इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं और अमोनिया के 4 अणु नाइट्रोजन के 2 निर्जन जोड़ी दे करके 4 खाली जगहों को यहाँ भर देते हैं। तब ये बन जाता है टेट्रा अमीनो कोबाल्ट डाइक्लोरो क्लोराइड। इसमें कोबाल्ट की चर संयोजकता +1 है। अब जब 3 क्लोरीन के परमाणु और 3 अमोनिया के अणु जोड़ा जोड़ा इलेक्ट्रॉन देकर 6 खाली जगहों को भर देता है, तो ऐसे स्थिति में कोबाल्ट का चर संयोजकता 0 हो जाता है। चूंकि अमोनिया और क्लोरीन ये सब में इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। आयन की संरचना पहला का इस प्रकार, दूसरा का इस प्रकार, तीसरा का इस प्रकार और चौथा का इस प्रकार होता है। और इन सबों में इसमें अमोनिया के 6 अणु जोड़ा जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करता है या डोनर होता है। तो डोनर होता है तो ये दान देते हैं, साझा नहीं करते हैं, तो दान करते हैं। इसीलिए ऐसे बंधन को उपसहसंयोजक बंधन कहा जाता है। तो उपसहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक बंधन के अलावे उपसहसंयोजक बंधन होता है, इसीलिए उसको उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। किंतु उपसहसंयोजक यौगिक में जो दान करने वाले डोनर हैं, ये संयोजकता निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन जो आयनिक बंधन जो होता है या जिसको चर बंधन कहते हैं, वो बदलता है और बदल करके +3 +2 +1 और 0 हो जाता है। इसमें कोबाल्ट का चर संयोजकता 0 है, इसमें कोबाल्ट का चर संयोजकता +1 है और इसमें चर संयोजकता +3 है और इसमें चर संयोजकता +2 है। बर्नर ने कहा था, या बर्नर के अनुसार सहसंयोजक यौगिक में चर और अचर बंधन होते हैं। अचर बंधन जो होते हैं वो ब्रैकेट में होते हैं और उसके साथ जो जुड़े रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन के जोड़ी को दान दे देकर खाली जगहों को पूरा करता है और वो निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं है। किंतु जो चरबंधन है वो बदलता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल से
इन चारों को अलग अलग अभिक्रिया कराते हैं तो पहला के साथ कोबाल्ट का संयोजकता +3 है, दूसरा में कोबाल्ट की संयोजकता +2 है, तीसरा में कोबाल्ट की संयोजकता +1 है और चौथा में कोबाल्ट की संयोजकता 0 है। क्योंकि दोनों के घोल के विक्रिया कराते हैं तो इस तरह की स्थिति को पाते हैं। अतः इसमें चल संयोजकता और अस्थाई संयोजकता होता है। कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है जिसके चारों तरफ ए घेरे हुए हैं, ए और ए घेरे हुए हैं। इन घेरने वालों को लिगंड कहा जाता है। अर्थात जिस यौगिक के केंद्रीय धातु आयन या परमाणु लिगंड से घिरा हो तथा उसकी दो संयोजकता हो, अस्थाई और अस्थाई, तो ऐसे यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। So if you like this video, then like to this video and subscribe to our channel. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye.